हेलो गाइस, हाय, वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। जो आज इसमें मैं आपको बताने जा रही हूँ या पढ़ाने जा रही हूँ सर्वनाम। एक छोटा सा ग्रामर का, अपने व्याकरण का इजी टॉपिक है सर्वनाम, जिसमें आप ध्यान दीजिए। जैसे आप सुनेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा कि सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, एक इसकी डेफिनेशन क्या है और उसके क्या प्रकार है, यानी भेद या प्रकार जो भी इसे कह सकते हो आप। तो देखिए, संज्ञा की क्या, सर्वनाम की क्या डेफिनेशन हो सकती है, यानी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर, वाक्य जो होता है अपना सेंटेंस, वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये आपको आना चाहिए। तो सर्वनाम की 6 भेद होते हैं। तो 6 भेदों में से सर्वप्रथम आता है अपना पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिसे पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसे कर्ता के रूप में भी लिया जा सकता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, तो सर्वनाम के भी 3 भेद अन्य माने गए हैं। इसमें सर्वप्रथम माना गया है, जैसे एक तो होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी उत्तम पुरुष जिसे कर्ता के रूप में मानते हैं अपन, या कह सकते हैं जो वक्ता होता है, बोलने वाला, उसको उत्तम पुरुष माना जाता है। जो कोई बात अपनी बोलता है, किसी के सामने समझाता है, तो वो वक्ता होता है। तो वक्ता की बात जो वक्ता बोलता है उसे कहते हैं अपन उत्तम पुरुष। क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। उसके बाद में आता है अन्य पुरुष, यानी जिसे श्रोता बोलते हैं, यानी सुनने वाला। जो वक्ता बोलता है उसकी बात को जो सुनता है उसे श्रोता कहते हैं। श्रोता यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष। यानी उत्तम पुरुष कौन हो गया? वक्ता जो बोलता है। श्रोता कौन? सुनने वाला, उसे अपन मध्यम पुरुष कहेंगे। और अन्य पुरुष यानी जिसके विषय में जो वक्ता बोलता है, अन्य पुरुष वो होता है जिसके विषय में वक्ता बात कर रहा है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद माने गए हैं, यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। ठीक है। उसके बाद में मैंने कहा था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो पहला पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद में निश्चयवाचक, यानी किसी चीज के लिए निश्चित है कि ऐसा होना है, फैक्ट है। उसके बाद में अनिश्चित, यानी कोई तथ्य, कोई बात हम उस पर निश्चित नहीं है कि ऐसा हो सकता है या होने वाला है। उसके बाद में संबंधवाचक सर्वनाम, यानी किसी के साथ कोई संबंध स्थापित होता है या संबंध को दर्शाता है, वहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद में संबंधवाचक के बाद में होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी जहाँ पे एंडिंग में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। और लास्ट में आ जाएगा अपना निजवाचक, यानी स्वयं के लिए कोई बात आती है, स्वयं की बात कोई अपन बोलते हैं, तो स्वयं के बारे में कोई भी बात बताते हैं, वहाँ पे होता है यानी निजवाचक, यानी स्वयं के लिए निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो आप लोगों को सर्वनाम किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन क्लियर, यानी वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। जो सेंटेंस होता है उसमें संज्ञा के स्थान पर यानी कर्ता के स्थान पर, जो भी कोई कार्य कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा उसको लिया गया है। और सर्वनाम के जो भेद होते हैं वो भी क्लियर है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6 वाला है निजवाचक सर्वनाम। अब है इसमें अपना पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैंने आपको क्लियर कर दिया गया है। यानी सर्वनाम का प्रयोग जहाँ पे वक्ता, श्रोता और अन्य पुरुष जहाँ पे होते हैं वहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। यानी जो वक्ता होता है उसे उत्तम पुरुष कहा जाता है। मध्यम पुरुष होता है जो सुनने वाला होता है उसको मध्यम पुरुष कहा जाता है। अन्य पुरुष यानी जिसके विषय में श्रोता बात कर रहा है, श्रोता जो है, वक्ता जो है जिसके विषय में बात कर रहा है, श्रोता सुनने वाला होता है, वक्ता बोलने वाला होता है। जिससे अन्य पुरुष जो होता है उसके विषय में जो वक्ता बात कर रहा है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, उसे अन्य पुरुष। तो अपना पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर। उसके बाद में आता है अपना निजवाचक सर्वनाम, यानी स्वयं के लिए, यानी सर्वनाम में जहाँ पे निकट या समीप को व्यक्त किया जाता है वहाँ पे निज यानी निश्चय पूर्वक, यानी ऐसा ही होएगा संकेत करे वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे ये वह है, ये किताब मेरी है, ये उसकी है, ये मोहन की है, ये श्याम की है, यह है वह मेरी। तो इसमें यानी निजवाचक सर्वनाम होता है। उसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। निजवाचक तो स्वयं के लिए आता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध हो, निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे निश्चय, क्या कहते हैं, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, जिस सर्वनाम में किसी निश्चित प्राणी या वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक, यानी निश्चित नहीं है, कोई भी चीज वहाँ पे क्लियर नहीं है कि ये व्यक्ति वही है या वो। अनिश्चितता का जहाँ बोध होता है, यानी कोई बात अपन
क्लियर नहीं कर पाते, निश्चित नहीं है ऐसा होना है या ये वही है, ये वही पर्सन है, तो जहाँ निश्चित नहीं कर पाते अपन उस किसी चीज़ को, वहाँ पे अनिश्चितवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कोई कुछ आदि कह सकते हैं, यानी कोई आया है, कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ ये है, कुछ है, पानी में कुछ गिरा हुआ है, तो यहाँ पे कुछ है यानी अनिश्चित है, यानी बिल्कुल निश्चित नहीं है कि उसमें कुछ है, यानी थोड़ा डाउट जहाँ पे होता है वो उसे अनिश्चित या अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद में अपना 4th नंबर वाला आएगा, कौन सा? संबंधवाचक ही, यानी जिस सर्वनाम में क्या होता है, दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ जो कोई भेद संबंध स्थापित किया जाता है, उनमें भेद या संबंध स्थापित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? यानी उसे प्रधान उपवाक्य से उसके आश्रित उपवाक्य को जोड़ दिया जाता है, वहाँ पे संबंध होता है, यानी प्रधान उपवाक्य से आश्रित उपवाक्य का उसके साथ जोड़ देना ही क्या कहलाता है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होएगा, जितना, यानी जितना गुड़ डालोगे मीठा उतना ही होएगा। यहाँ पे एक दूसरे गुड़ का यानी गुड़ की जो मिठास है उसका संबंध है, जितना गुड़ डालोगे, किसी जो भी आप चीज़ बना रहे हो, डिश बना रहे हो, उसमें जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होएगा। या फिर कह सकते हैं कि जैसे यानी संबंधवाचक सर्वनाम का एक एग्जाम्पल है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी बलवान व्यक्ति जिसमें ताकत होती है, सब चीज़ उसी की होती है। यहाँ पे ये है, यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास बल है, ताकत है, सब कुछ उसी का हो सकता है। तो इसमें है संबंध, यानी जिसके पास लाठी है, लाठी का संबंध क्या कहा है? भैंस से जोड़ दिया गया, जिसके पास लाठी भैंस उसी की है, तो यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। उसके बाद में है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसको 5वें नंबर पे लिया गया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यानी जो सर्वनाम किसी क्या करता है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना के विषय में प्रश्न पूछने के लिए उसके प्रयुक्त होने वाला जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होता है, उसी को यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह कह सकते हैं। जैसे क्या, किसने, और कौन सा है, या कैसा, किसने किया, ऐसा क्यों हुआ, वहाँ पे कौन था, तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे आती है तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम आता है। लास्ट में अपना निजवाचक है, मैंने कहा था निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, यानी इसमें यानी जो सर्वनाम तीनों पुरुषों में, यानी स्वयं के लिए निज यानी अपना होता है, अपनापन, अपनेपन से है, यहाँ पे अपनेपन का जहाँ पे बोध कराते हैं तीनों पुरुषों में ही, यानी निज यानी स्वयं का जहाँ पे बोध कराते हैं वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे स्वयं हो गए, आप हो गए, खुद के लिए आया है, अपने, फिर आप आदि, ये इसमें ये हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल जैसे उत्तम पुरुष, मैंने कहा था उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष जो भी है इसमें, जैसे मैं अपने आप चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? निजवाचक सर्वनाम, मैं जो हूँ, स्वयं जो हूँ, वो अपने आप ही कहीं पे मुझे जाना होगा तो मैं चला जाऊंगा, मुझे किसी की मदद की कोई जरूरत नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद में मध्यम पुरुष में, यानी तुम अपना काम स्वयं करो, तुम अपना काम स्वयं करो, यानी तुम जो हो, यानी जो जिसके लिए कहा है निज, यानी स्वयं के लिए, तुम अपना काम स्वयं करो, उसमें इसमें भी क्या आएगा? निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद में अन्य पुरुष में होता है वे अपना काम खुद ही कर लेंगे, वे जो हैं वो अपना काम, वे जो हैं वे अपना काम खुद ही कर लेंगे, यानी वो अपना आत्मनिर्भर है, स्वयं अपना काम कर सकते हैं। तो आज अपना सर्वनाम वाला टॉपिक भी क्लियर है, और जाहिर सी बात है कि आप लोगों को ये अच्छे से याद हो गया होगा, और अगर नहीं भी याद हुआ तो 1 या 2 बार मेरी वीडियो फिर से देख लीजिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ओके, बाय।